रिवोल्ट ऑफ 1857। लॉर्ड कैनिंग जो 1856 में भारत का गवर्नर बना, उसने सैनिकों के लिए ब्राउन वेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूसों को लगाने से पूर्व दांतों से खींचना पड़ता था। क्योंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। 1857 की क्रांति की सबसे पहली घटना बैरकपुर छावनी बंगाल में घटित हुई, जहां 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के सिपाही ने गाय एवं सूअर की चर्बी से तैयार कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया और अपने उच्च अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे एवं ईश्वर पांडे को फांसी की सजा दे दी। इस खबर से विद्रोह ने भयंकर रूप ले लिया। 1857 की क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में 10 मई 1857 को मेरठ से आरंभ हुआ, परंतु उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उभर कर सामने आया। इसके प्रमुख कारणों में पहला कारण लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, जिसके अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को रखना पड़ता था और राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी थी। दूसरा कारण लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, जिसके अनुसार राजाओं के पुत्र गोद लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया था तथा उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्य अंग्रेज द्वारा हड़प लिया जाता था। तीसरा कारण भारत में धर्म सुधार के नाम पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार एवं धर्मांतरण से भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। चौथा कारण कृषि क्षेत्र में सुविधाओं के अभाव में उत्पादन क्षमता कम होने लगी थी, लेकिन लगान वसूला जा रहा था। इन सभी कारणों की वजह से विद्रोह की ज्वाला और भी भड़क गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की पैदल सैन्य टुकड़ी ने भी कारतूसों का विरोध किया और 11 मई को विद्रोहियों के साथ मिलकर दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया एवं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना सम्राट घोषित कर दिया, जिनका सैनिक नेतृत्व जनरल बख्त खां के हाथ में था। 4 जून को लखनऊ अवध में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह का आरंभ हुआ, जिसमें हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई और हजरत महल के पुत्र विजिस कादर को वहां का नवाब घोषित कर दिया। अवध और कानपुर में दमन करने वाले अंग्रेजी अधिकारी कॉलिन कैंपबेल थे। कुछ इतिहासकार का मानना है कि नाना साहब ने अजीमुल्ला और रनोली बापू से मिलकर लंदन में क्रांति की योजना पहले से ही बना रहे थे, जो 31 मई 1857 को निर्धारित की गई थी, लेकिन चर्बी वाली घटना से वो पहले ही शुरू हो गई। 5 जून को नाना साहेब द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया और नाना साहेब को पेशवा घोषित किया गया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। झांसी के पतन के बाद लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में तत्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व किया। अंततः लक्ष्मीबाई अंग्रेजी जनरल होगरोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह और उसके भाई अमर सिंह विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और विलियम टेलर अंग्रेज की तरफ से क्रांति का दमन करने में लगे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और मनी राम दत्त असम में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। सुरेंद्र शाही ने उड़ीसा के संबलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। अंग्रेज ने एक लंबे तथा भयानक युद्ध के बाद 21 सितंबर 1857 में दिल्ली पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। 1857 की क्रांति को नवंबर 1858 तक दबा दी गई और पुनः अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई, लेकिन इस क्रांति से संपूर्ण अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई थी।
इस विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया। भारत में गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय हुए। यह विद्रोह भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से में अचानक बिना किसी योजना एवं संगठन के अलग अलग जगह एवं अलग अलग समय में प्रारंभ हो गया था, जिससे अंग्रेज को विद्रोह दबाने में आसानी हुई।